और अब बात करेंगे, क्या रांची में ऑक्सीजन की कमी है? रांची में ऑक्सीजन की कहीं कोई कमी नहीं है। रांची के आसपास कई प्लांट है, जिसमें से एक प्लांट ही रांची के आधे अस्पताल को मेडिकल सप्लाई के लिए काफी है। इरवा का ऑक्सीजन प्लांट पिछले एक हफ्ते से 24 घंटे चल रहा है। प्लांट का जायजा लिया सहयोगी शहनवाज अख्तर ने। O2 इस ऑक्सीजन की इतनी ज्यादा जरूरत पड़ जाएगी एडिशनल, ये कभी भी हम में से किसी ने नहीं सोचा था। आज हम ढूंढते हुए ये जानने के लिए ओएना बस्ती आए हैं इरबा में कि ऑक्सीजन प्लांट कैसा होता है, कैसे ऑक्सीजन तैयार होता है। तो आप देखिए, यही है ऑक्सीजन प्लांट। बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं, एक सिंपल सा यूनिट है। ये जो एक टैंक देख रहे हैं, इसमें लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन डाली जाती है। एक टैंकर से वो मटेरियल आता है बोकारो से, और इस टैंक में उसको भर देता है। और फिर एक एडिशनल मशीन है, बहुत महत्वपूर्ण मशीन है, वो इस ऑक्सीजन मेडिकल ऑक्सीजन लिक्विड ऑक्सीजन को ठंडा करता है। कई लेयर में पाइप में वो गुजरती है और वो ठंडी होकर के ऑक्सीजन बन जाती है। वो ऑक्सीजन जो हम सांस लेते हैं, बहुत प्योर, बहुत सूदिंग, और वो पाइप से होती हुई इस यूनिट तक आती है। और ये यूनिट है, उसको एक एक करके टैंक्स में, छोटे बड़े टैंक्स में भर देता है। हमारे साथ इस प्लांट के चलाने वाले लोग हैं। क्या नाम हुआ आपका? कमल महतो जी, सबसे पहले तो बताइए कि ये कैसे काम करता है। सर देखिए, वो टैंक है, इनोस कंपनी से मेडिकल ऑक्सीजन आता है हम लोग का, वहाँ खाली होता है। फिर हम लोग वहाँ से मशीन द्वारा ऑक्सीजन बनाते हैं और फिल करते हैं सिलेंडर। दिनों रात हम लोग लग के सेवा में लगे हुए, गरीब का किसी तरह बच जाए लोग का जान। हम लोग सो नहीं पा रहे, रात रात भर इतना भीड़ यहाँ पे हो जाता है। लेकिन इनोस कंपनी भी हम लोग को ऑक्सीजन सही टाइम पे दिया जा रहा है। केमिकल ना, मेडिकल ऑक्सीजन दिया जा रहा है। हम लोग कहीं पे वो कमी नहीं होने दिया जा रहा है। और हम लोग भी अपना जी जान लगा के मेहनत से सबका हम लोग सिलेंडर को फिल करके दे रहे हैं। कोई मतलब किसी को हम लोग शिकायत का मौका नहीं दे रहे हैं, किसी को वापस नहीं कर, नहीं किसी का नहीं। जितना ऑक्सीजन जरूरत है हाँ, उतना हम लोग दे रहे हैं, कहीं किसी को मतलब कमी नहीं होने दे रहे हैं हम लोग। पहले तो 15 दिन तो हम लोग मुफ्त में दिए। उसके बाद 15 दिन के बाद हम लोगों को कहीं से पता चला कि मिसयूज हो रहा है। बहुत को ऐसा करता है कि 5-6 सिलेंडर जुगाड़ कर लिया और भरा के ज़्यादा रेट में बेच रहा है। तो इसीलिए हम लोग का चार्ज है, कम से कम 100 रुपया वो हम लोग चार्ज कर रहे हैं बस। 100 रुपये का एक सिलेंडर भरता है? हाँ, 100 रुपया का। अच्छा, ये जो हम देख रहे हैं, ये जो छोटा छोटा सिलेंडर है घर में उपयोग होने वाला, क्या ये इसका क्या दाम है? ये 100 रुपया हम लोग कम से कम में दे, 100 रुपया। ऐसे हॉस्पिटल में तो 250-200 ऐसे जाता है। हाँ, सिर्फ भरने का चार्ज हम लोग कर रहे हैं। ये अगर पूरा सिलेंडर खरीदा जाए तो कितने का पड़ेगा? इसका तो 7-8 हज़ार का है, लेकिन अभी सब बेच रहा है 15,000 20,000 में। क्राइसिस का तब से कब से चला रहे हैं? हम लोग जब से आए, मतलब 10-12 रोज से अंदर में हम लोग जो है ना बहुत मेहनत से इसको कर रहे हैं। किसी को हम लोग रातों में देते हैं, 12 बजे 2-12 जो भी टाइम होता है हम लोग एकदम खुला रहते हैं पर रात भर जाके, और सबको दिया जा रहा है। जितना भी बड़े बड़े लोग भी आते हैं यहाँ पे, कारें लेके, अच्छा आदमी भी आते हैं, गरीब भी आते हैं, सभी आदमी आते हैं यहाँ पे, सभी हम लोग को भर के फिल करके दिया जा रहा है। ये सारे सिलेंडर की हो सकता है कि कमी हो, क्योंकि ऐसी किसी ने कल्पना नहीं की थी कि कभी ये दिन आएंगे कि लोग अमृत समान इस सिलेंडर की तलाश करेंगे। तो इसलिए ऑक्सीजन के लिए पैनिक करने की मुझे लगता है कि कोई आवश्यकता नहीं है। कैमरामैन अरविंद के साथ में शहनवाज अख्तर, न्यूज़ 11 भारत, रांची। पूरे देश में कोरोना का कहर जारी है। इस बीच रांची के रिम्स में एमबीबीएस फाइनल ईयर की परीक्षा 3 मई से निश्चित कर दी गई है। छात्रों ने इस पर नाराजगी भी व्यक्त की थी, क्योंकि कोरोना में सभी परीक्षाएं स्थगित कर दी गई है। न्यूज़ 11 भारत ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया। इसके बाद रिम्स प्रबंधन ने परीक्षा स्थगित कर दिया है। हम लोग कंफ्यूजन में थे कि 3 तारीख से एग्ज़ाम होने वाला है, वो कैंसिल हुआ कि नहीं, जबकि आरयू का सारा एग्जामिनेशन कैंसिल हो चुका था। आज जो है डायरेक्टर सर जो है बहुत ही स्पष्ट भाषा में, स्पष्ट शब्द में हम लोग को बताएं कि ये जो एग्ज़ाम है वो पोस्टपोन हो चुका है हमारा, और इसके बाद जो एग्ज़ाम आगे लिया जाएगा उसका डेट अभी तक आया नहीं है।
लेकिन कम से कम ये 3 तारीख का जो फाइनल MBBS का एग्जामिनेशन हम लोग का था वो पोस्टपोन कर। सवाल जवाब आप लोग किए हैं या फिर जितना भी आप लोग एक्सपोजर दिए इस मामले को, ये इस वजह से ही हुआ है कि आज कम से कम हम लोग को क्लियरली बताया गया। इस भयावह स्थिति में हमारा एग्ज़ाम पोस्टपोन करके डायरेक्टर सर और वाइस चांसलर मैम ने बहुत बड़ा एक हमें क्या बोले राहत की सौगात दी है, जिसके लिए हम आप सबके आभारी रहेंगे, क्योंकि मीडिया का इसमें बहुत बड़ा योगदान है कि हमारी बात सुनी गई और हमारी बात हर इंसान तक पहुंची है। ये मीडिया का बहुत बड़ा योगदान है, इसमें बहुत बड़ा